हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूपीएससी ने दिया है आप सबको एक और मौका यूपीएससी यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन को अपडेट करने का। यूपीएससी के पास बहुत सारे मेल गए, बहुत सारी कॉल गई, जिनसे यूपीएससी प्रभावित हुआ और उसने यूपीएससी यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन को ओपन कर दिया। मैंने भी इस पर काफी वीडियो बनाई थी, बहुत ज्यादा बच्चों की प्रॉब्लम्स थी, इतने कमेंट्स थे उस वीडियो के नीचे कि मेरे को स्पेशल वीडियो बनानी पड़ी थी। फिर टेलीग्राम पर भी मैसेज आए थे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अगर जो किसी ने कर दिया था ये लॉक हो रहा था, ये ओपन नहीं हो रहा था। यानी कि आपका अगर जो 10th रिलेटेड प्रॉब्लम है कि नाम की, आधार नाम की जो भी इशू है, जो भी दिक्कतें हैं, वो लॉक हो रही थी, तो उन्हें कोई अपडेट नहीं कर पा रहा था, तो मेल करता था या फिर हेल्पलाइन से फोन करता था, तो उससे कुछ निकल नहीं पा रहा था। ठीक, तो यूपीएससी ने इसको खोला है, लेकिन याद रखिएगा डिटेल और डाटा यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर यूआरएन कैन बी मॉडिफाई और अपडेट ओनली वंस। ये भी मुझे किसी स्टूडेंट ने ही भेजा है जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में है, कि जो आपका डेटा होगा, जो जिससे आपने यूआरएन किया होगा, यानी कि यूआरएन लॉक किया होगा, उसको आप मॉडिफाइड कर सकते हैं केवल वन टाइम। यानी जो दिक्कतें हैं, कुछ भी है, आप केवल एक ही बार कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, या वो आधार रिलेटेड दिक्कत हो, या फिर आपकी एक आईडी, कोई भी आईडी मान लीजिए उससे रिलेटेड हो, या नेम रिलेटेड हो, या सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है 10th सर्टिफिकेट रिलेटेड हो। कुछ भी आप अपडेट कर सकते हैं अभी, लेकिन याद रखना ये मौका एक ही बार है। अभी करना चाहो अभी कर लेना, क्योंकि जब एप्लीकेशन निकलेंगे फेब के टाइम पे, जनवरी के टाइम पे, तो फिर ये साइट इतनी डाउन होने लगेंगी और आप इतने एंजाइटी में हो जाओगे कि आप इसको नहीं कर पाओगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आई वॉन्ट टू अपडेट modify the details in my URN account and I understand that I will not be able to update or modify URN detail data on later stage। यानी इसके बाद आपको कंफर्म करना होगा कि हाँ ये डाटा अब मेरा आगे के लिए वैलिड है, इसे ही हम अपना यूआरएन दिक्कत मानकर यहाँ पर राइट करके आप इसे फिल कर देंगे। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके रिलेटेड ही आपका सीएससी का एप्लीकेशन भरा जाएगा। सीएससी 2026 यानी सिविल सर्विस 2026 का जो एप्लीकेशन आएगा, यूपीएससी के कोई भी एप्लीकेशन आएंगे वो इसी डाटा के थ्रू जनरेट होंगे और इसी डाटा के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब की मिस्टेक मत करना। मेरे पास इतने कमेंट थे, मैंने सबके रिप्लाई दिए थे, फिर मैंने कोशिश करी थी कि मैं भी कुछ बोल पाऊं यूट्यूब पर आकर, तो मैंने बोला था, जिसके रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाई थी। उम्मीद है वो हमारी रंग लाई और यूपीएससी ने उसको अनलॉक किया है। ठीक है, तो अब की दिक्कत मत करना। कुछ अब भी दिक्कत है किसको हो तो मेरे को डायरेक्ट या तो मैसेज कर दो टेलीग्राम पे, या फिर यूट्यूब के नीचे कमेंट कर दो, मैं देख लूंगा। ठीक है, और दो चीजें आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है, सीएससी 2026 जो भी एप्लीकेशन भरने वाले हैं या फिर भरना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज आप क्या रखना, आपकी आईडी जो है ना, आधार, यही रखना और उसको अपडेट करा लो अभी। कोई दिक्कत है तो अपडेट, यानी कि नेम, एड्रेस, एनीथिंग जो भी है, आप इसको अपडेट कराकर उसी से कर लीजिए जो आपके 10 डिटेल्स में है। क्योंकि डीवी वेरिफिकेशन में बार बार उनकी तरफ से आपको मैसेज आएगा कि आधार ही आईडी वेरिफिकेशन के लिए डालें। ठीक है, आधार ही डालें, क्योंकि इससे एक क्या कहते हैं, आसानी से आप वेरीफाइड हो जाते हैं, आसानी से हो जाते हैं। उस पर उन्होंने अपनी जो पीडीएफ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उसमें भी लिखा हुआ है कि प्लीज आधार ही फॉलो करें। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ये चीज अभी आप करके रख लेंगे तो आप जब दिक्कत में नहीं आएंगे। और अपना सर्टिफिकेट को अपडेट करा कर रखें, जिसका भी जो सर्टिफिकेट है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एससी जो भी है, आप उसको अपडेट करा कर रखें, क्योंकि वो न्यू मांगेगा, वो आपको फिर न्यू ही देना पड़ेगा, उसको आप ओल्ड नहीं दे सकते। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट कर देना, मैसेज कर देना। ठीक है, ये वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।